ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्द रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य में उनके जीवन चरित्र की बात चल रही थी कि वो किस तरह से अपने जीवन में कठिनाइयों को सहते हुए, गरीबी से लड़ते हुए और गणित को बहुत प्यार करते हुए उन्होंने सारी परीक्षाएं बीए एमए गणित में उत्तीर्ण किया। अब आगे इस प्रकार सन 1865 ईस्वी में राम ने पंजाब विश्वविद्यालय से गणित लेकर 22.5 वर्ष की आयु में प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के अनंतर उनके सामने नौकरी का प्रश्न आना बिल्कुल स्वाभाविक था। उनके पिता ने उनका विवाह 10 वर्ष की आयु में ही कर दिया था, अतः परिवार के भरण पोषण का प्रश्न भी उनके सामने था। एक दिन उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि गोस्वामी जी, यदि पंजाब की सिविल सर्विस में भर्ती होने का विचार हो तो मैं आपकी सिफारिश कर सकता हूं और उसके द्वारा आप सारा जीवन सुखमय व्यतीत भी कर सकते हैं। इस पर राम ने अत्यंत नम्रता से निवेदन किया कि मैंने अत्यंत परिश्रम करके जो ज्ञान प्राप्त किया है यह बेचने के लिए नहीं है। बहुत सुंदर। मैंने अत्यंत परिश्रम करके जो ज्ञान प्राप्त किया है वह बेचने के लिए नहीं वरन वितरण के लिए है। मैं या तो अध्यापक बनूंगा या उपदेशक। और इसी चिंता में कुछ दिनों बेकार रहने के बाद सियालकोट के एक स्कूल में राम सेकंड मास्टर के पद पर नियुक्त हो गए। कहना न होगा कि वे थोड़े ही दिनों में वहाँ के लोकप्रिय हो गए। उन दिनों गुरु समर्पित उनका भावुक हृदय कृष्ण भक्ति में मग्न रहता था। एक दिन की बात है कि सनातन धर्म की सभा के मंच से भक्ति रस पर व्याख्यान दे रहे थे। कृष्ण प्रेम की चर्चा करते उनका हृदय उद्वेलित हुआ कि इतना उद्वेलित हुआ कि आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी। घिग्गी बंध गई। आगे बोलना असंभव हो गया। भाषण बीच में ही छोड़ देना पड़ा। इन दिनों वे कृष्ण विरह में ऐसे व्याकुल थे कि जब कभी अवकाश मिलता तो कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन को दौड़ जाते। किंतु सियालकोट में राम का रहना अधिक दिनों नहीं हुआ। लगभग 1.5 वर्ष में ही लाहौर के उसी मिशन कॉलेज में जिसमें वे पढ़े थे गणित के प्रोफेसर का स्थान रिक्त हुआ और बिना अधिक प्रयास के वह उन्हें मिल गया। अब तो लाहौर में उनका निवास साधु संतों और जिज्ञासुओं का अड्डा बन गया। बहुत सुंदर। अब तो लाहौर में उनका निवास साधु संतों और जिज्ञासुओं का अड्डा बन गया। उन्हें जो कुछ मासिक वेतन मिलता
उनके 3 भाग होते। एक भाग में नियमित रूप से अपने गुरु श्री धन्ना भगत जी को भेजा जाता और दूसरा भाग अपने पिता को, शेष तीसरे भाग को बहुत ही साधारण ढंग से अपने परिवार पर व्यय करते थे। इस समय उनके घर में एक पुत्र और पुत्री का जन्म हो चुका था। इस पर भी उन्हें साधु सेवा में कोई त्रुटि नहीं करते थे। एक शब्द में अपने भविष्य के लिए कभी 1 पैसा बचाने का विचार उनके हृदय में उठा ही नहीं। वे सदा पूर्णतः ईश्वर कृपा पर निर्भर रहते थे। बहुत ही सुंदर उनका जीवन परिचय चल रहा है। ओम शांति शांति शांति।